नमस्कार। आज मैं आप सभी साथियों से एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो डिस्कशन ये है कि आज जो हमारे समाज में, हमारे आसपास में एक प्रॉब्लम्स हम डेली सुनते हैं, जिसमें से 20% हमारे सामने आती है और 25% घटनाएं सामने नहीं आती। वो भले बलात्कार हो या फिर किसी के साथ छेड़छाड़ी हो या जोर ज़बरदस्ती हो, उन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार जितने वो करने वाले हैं उनसे ज़्यादा हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। नई घटना, एक कहावत है, नई घटना नव दिन खांसी दानी तेरे दिन है नहीं। थोड़े दिन तक आज की घटना को 2-3 दिन में उछालेंगे मीडिया के द्वारा और फाइनली उसे भूल जाते हैं। हमारे सामने घटने वाली घटना हमें ये कोई मैसेज देके जाती है कि आप इसके लिए आगे आओ और परिवर्तन लाओ। ये सोच डेवलप हुई है जो गलत है, आपको भी लगता है और सबको लगता है, तो उससे बदलने की जरूरत है। पर क्या हमने बदलाव किया आज तक? नहीं। बदलाव करने की जरूरत है। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, समय कम लेते हुए, कि बदलाव क्या करना ज़्यादा जरूरी है। वो ये है कि हमने स्कूलें तो बना ली, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये तो आपने नारा लगा दिया, पर क्या उस दिशा में काम हो रहा है? बेटियों को पढ़ाने के लिए बात तो हर सरकार कहती है, पर क्या बेटियों के लिए अलग स्कूलें का सिस्टम हो गया 100%? अलग सिर्फ शौचालय, आप बताओ, स्कूलों में आपने लड़कों के लिए अलग शौचालय बना लिया, लड़कियों के लिए अलग शौचालय बना लिया, पर क्या क्या स्कूलें बना दी सब अलग? 100% अलग चाहिए। 100% उनका पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे, अपने भविष्य पे, खेल कूद पे, मौज मस्ती पे होना चाहिए, परंतु अलग। ठीक है ना? तो इस तरीके से सिस्टम डेवलप होगा, मानसिकता डेवलप होगी। तो कहने का मतलब है कि बच्चियां सिर्फ बच्चियों की स्कूल में पढ़ेंगे और बच्चे सिर्फ बच्चों की स्कूल में पढ़ेंगे, तो उनका पूरा फोकस अपने कैरियर पे, अपने सपनों पे, खेल कूद, मौज मस्ती, हर प्रकार की जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जिएंगे। उसके बाद देखना रिजल्ट। आपको जिस प्रकार से आज बच्चों के नाम हर दिशा में टॉप पे जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चियां भी खेल कूद हर क्षेत्र में आपको टॉप पे जाती हुई नजर आएगी। और हो सकता है आंकड़ा बच्चों से भी ज्यादा बच्चियों का ऊपर तक जाएगा, क्योंकि उनको डिस्टर्ब होने की कंडीशन नहीं। उन्हें कोई गलत नजर से देखा गया नहीं, क्योंकि गलत नजर से देखने की शुरुआत कहीं ना कहीं स्कूलों से स्टार्ट होती है, आसपास से स्टार्ट होती है। और वो माहौल क्रिएट किसी ने भी किया हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी भी दुनिया का, ये माहौल कहीं से भी क्रिएट, गलत साइकोलॉजी कहीं से भी डेवलप हुई हो, अब होनी तो हो गई। अब हमें उसमें बदलाव कैसे लाया जाए, उसमें डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, उसमें सुधार कैसे लाए? सुधार का एक ही तरीका है। आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हो, आप अच्छी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है कि अपनी बच्चियों को सिर्फ बच्चियों की स्कूल में पढ़ाओ और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्कूल में पढ़ाओ। ठीक है? जिस स्कूल में, जहां पर स्कूलें हैं, एक आज बताओ, मैं आपको बताऊं, किसी के पास 5-7 साल पहले स्कूलें भी नहीं हुआ करती थी। आज प्राइवेट स्कूल खोली 5-7 साल पहले, 10, 20, 25 बच्चों के साथ में, आज उनकी स्कूलों में 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं उनसे गाइड करता हूँ, उस 500 को आप 50-50 कर लो, बच्चियों के लिए अलग स्कूल बना लो, बच्चों के लिए अलग स्कूल बना लो। ऑटोमेटिक सिस्टम, वही कॉलेजों पे सिद्धांत लागू करो, वही आगे से आगे सिस्टम लागू करो, ऑटोमेटिक सारी चीजें सुधर जाती है। ये जरूरी है। मैं सरकार से और सबसे कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार का एजुकेशन सिस्टम होगा तब 100% बच्चे और बच्चियां पढ़ाई के लिए आगे आएंगे और माँ बाप भी उन्हें पढ़ाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि उन्हें डर खत्म हो जाएगा, उनकी साइकोलॉजी में एक बदलाव दिखेगा। नहीं, अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और सही दिशा में, क्योंकि माहौल ऐसा था इसलिए वो गलतियां करते थे, क्योंकि माहौल हमने पैदा किया है, इस सिस्टम ने पैदा किया है, जाने अनजाने पालन किया। मैं कहता हूँ लालच और आलस ये दोनों छोड़ दो, सभी से कह रहा हूँ। लालच का मतलब पैसों के पीछे भाग रहे हो, अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, और आलस का मतलब टाइम, क्योंकि आपको 5 मिनट अपने बच्चों के लिए देना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, जो आप नहीं करते हो, करना चाहिए। और मैं जो ये बदलाव बता रहा हूँ ये जरूरी है, और इस बदलाव को अमल में ले आया जाए सभी से। और ये सोच लो कि आप सब लोग आगे आओगे तो ये कानून में ऑटोमेटिक, और मैं कानून से भी कहता हूँ और सिस्टम से भी कहता हूँ, सरकार से भी कहता हूँ कि इस सिस्टम को डेवलप होने के लिए नियम शर्तें कम कर ले, सिंपल सिस्टम बनाए, ताकि हर कोई स्कूल खोलने वाला बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलने के लिए आवेदन करने जाए तो उन्हें ज्यादा परेशान ना किया जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट के जरिए उनको स्कूलें खोलने का आजादी दी जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट यानी टर्म्स होने चाहिए, पर ऐसे होने चाहिए कि किसी को परेशान ना होना पड़े। आपको कोई भी कागजी कार्रवाई बोलो, उसे वो बंदा सिंपल तरीके से कागज लेके आपके पास आए और उनको परमिशन मिल जाए कि आप बच्चियों की स्कूल खोलो, आप बच्चियों के लिए कॉलेज बनाओ, आप बच्चियों के लिए जो भी ट्यूशन बनाओ, बस आपके लिए ये परमिशन है। आप बच्चों के लिए
सिर्फ क्योंकि आज से ये नियम बना लो कि बच्चियों के लिए सिर्फ और सिर्फ अलग ही एजुकेशन चलेगा, बच्चियों के लिए अलग चलेगा और बच्चों के लिए अलग चलेगा, लड़कों का और लड़कियों का। जिस तरह से स्कूलों में बाथरूम अलग होता है उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम भी अलग होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया फायदेमंद डिसीजन साबित होगा फ्यूचर के लिए। और भविष्य हमारा है, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हमारे आसपास क्या देखना चाहते हैं, वो हमें आज डिसाइड करना वाला है। दूसरे लोग थोड़ी करके देंगे हमें। जिन्होंने जिस समय जिनके लिए जो बदलाव ठीक लगा उन्होंने किया, उन्होंने उसके लिए फाइट किया। आज हमें अपने लिए करना है। जो लोग अंग्रेजों के टाइम में जन्म लिए थे उनको अंग्रेजों की गुलामी अच्छी नहीं लगती तो वो आगे आए, मार खाई या फिर फाइट किया, जो भी किया, आज उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाला है ना। यानी अंग्रेज हमारी समस्या थी हमारे देश के ऊपर, वो निकाल दी ना। आज हमारे सामने समस्या है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत रोजाना होता है, और बेटे गलत नहीं है, जो करने वाले गलत नहीं, उनके सामने साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो रही है, ऐसा माहौल डेवलप हो रहा है कि वो ऐसी हरकत करते हैं। और उस हरकत को सुधारने का एक ही तरीका है ये सिस्टम। बच्चियों के लिए एकदम अलग सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का, बच्चों के लिए एकदम अलग सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का, एकदम अलग। देखो उसके बाद बदलाव कितना खूबसूरत आता है हमारे सामने, ठीक है। जय हिंद।